प्यारे बच्चों, आइए हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, एरिया ऑफ द सेक्टर formed by the arc, area of the segment formed by the corresponding chord। तो हमको गिवन है रेडियस 21 सेंटीमीटर और एंगल जो सबटेंड हो रहा है वो 60 डिग्री। हमको निकालना है लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 2 पाई आर। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री गिवन है, तो हम थीटा के प्लेस पर 60 डिग्री रखेंगे और रेडियस जो है हमारा 21 सेंटीमीटर है। पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 6 1 जा 6 6 जा, ठीक है, और ये हो जाएगा 7 3 जा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आएगा 22 सेंटीमीटर। अब हम सेकंड पार्ट की बात करें तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, इट मींस हमको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू हमको गिवन है 60 डिग्री, तो हम लिखेंगे 60 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू लिखेंगे 22/7। आर हमको गिवन है रेडियस 21, तो ये लिखेंगे 21 इंटू 21। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 0 से 0 कैंसिल कर लेंगे, 6 1 जा 6 6 जा 7 3 जा। तो इस तरह से फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अगर हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना चाहते हैं तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट ये होगा ए बी, मतलब पूरा ए एम बी ए, ये एरिया ऑफ सेगमेंट होगा। एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेक्टर के है ना, सेक्टर हमारा क्या है ओ ए बी। सेक्टर की एरिया से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। आई रिपीट, सेक्टर की एरिया से हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालें, जबकि हमारा एंगल क्या है ए ओ बी, ये 60 डिग्री गिवन है। तो ओ एम क्या है, बाइसेक्टर ऑफ द ए बी है। ओ एम जो है बाइसेक्टर ऑफ ए बी है, एंड ओ एम आल्सो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। इट मीन्स 30 डिग्री यहाँ हो जाएगा, परपेंडिकुलर है तो ये 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब विद द हेल्प ऑफ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ cos 30, अगर ये एंगल 30 है, ठीक है, और एक राइट एंगल ट्रायंगल है ओ एम ए, तो विद द हेल्प ऑफ cos 30 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, ठीक है, अगर हम यहाँ एंगल की बात करें ओ एम ए, तो यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है, यहाँ भी 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है, तो हम इसको cos 30 इक्वल टू लिख सकते हैं ओ एम अपान ओ ए, ये बेस अपान हाइपोटेनस, इसको हम परपेंडिकुलर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा √3/2 इक्वल टू ओ एम अपान 21। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ओ एम की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक इसी तरह से हम क्या करेंगे साइन 30, तो साइन 30 हो जाएगा ए एम अपान ओ ए। एम क्या है परपेंडिकुलर है, ओ ए क्या है हाइपोटेनस है, तो साइन 30 इक्वल टू हो जाएगा ए एम अपान ओ ए। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ए एम अपान 21। अब यहाँ पर भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम की वैल्यू हो जाएगी 21/2। अब आप यहाँ से देखिए, हमको लेंथ ऑफ ए बी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल का बेस है, तो लेंथ ऑफ ए बी अगर हमको चाहिए तो ये क्या लिख सकते हैं,
ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू ए एम। तो जब ए बी इक्वल टू 2 इंटू ए एम करेंगे तो ए एम हमारे पास कितना है 21/2। तो ए एम के प्लेस पर 21/2 रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 21 सेंटीमीटर। ये हमारा बेस हो गया। और ओ एम हमारा क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं क्या, हाफ बेस इंटू, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 21 इंटू 21√3/2। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 21 से 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 हो जाएगा इंटू √3। 2 से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो गया। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। अब हमको एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर में से एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस करेंगे। इसके पहले हम लोग एरिया ऑफ द सेक्टर कितना निकाले थे 231, 231। और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना निकाले हैं 441 √3/4। अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे।